अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के ज़िले हाथरस में सड़क हादसे में हलाक होने वालों की तादाद 17 हो गई है। ये वाक़या नेशनल हाईवे 93 पर चंदप्पा इलाके में उस वक्त पेश आया जब एक RTC बस ने हाथरस से आगरा जाने वाली मुसाफिर वैन को टक्कर मार दी। 15 अफराद मौके पर ही जाम बहक हो गए, जबकि 2 बच्चे अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे। दीगर 16 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें हाथरस और अलीगढ़ के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जाए हादसे का दौरा किया और ज़िले हुक्काम को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत दी। उन्होंने जाम बहक अफराद के ख़ानदानों के लिए 2-2 लाख रुपये और शदीद ज़ख्मियों के लिए 50,000 रुपये मुआवजे का ऐलान किया। सदर द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ताज़ियत का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। ये बारिश के कारण जो फिसलन हुई है तो उसमें सड़क में कीचड़ हो सकता है या तेल हो सकती है उसमें, इसकी वजह से बारिश के कारण ये घटना प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है कि घटी हुई है। तो कुल घायल कितने हैं? घायल में अभी यहाँ पे 11 लोग हैं, 8 लोग थोड़ा सा ये बारिश के कारण जो फिसलन हुई है तो उसमें सड़क में कीचड़ हो सकता है या तेल हो सकती है उसमें। मणिपुर में दोबारा तशद्दुद भड़क उठा। जियरबियाम में हफ्ते के रोज़ 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक पहला वाक़या ज़िले हेडक्वार्टर से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर पेश आया। मुश्तबा पहाड़ी शिद्दत पसंदों ने एक घर में घुसकर सोए हुए बुजुर्ग शख्स को गोली मार दी। मकतूल की शिनाख्त कुलिंदर सिंघा के नाम से हुई, जो घर में अकेले रहते थे। दूसरा वाक़या उसके बाद पेश आया, जिसमें कुकी और मैतेई कम्युनिटियों के दरमियान फायरिंग हुई। इस वाक़े में 4 अफराद हलाक हो गए। इलाके में सुबह से मुसलसल फायरिंग की खबरें आ रही हैं और हलाकतों की तादाद बढ़ने का खदशा है। दूसरी जानिब इम्फाल में मणिपुर राइफल्स हेडक्वार्टर्स पर हमला किया गया। जुमे की रात इम्फाल वेस्ट और इम्फाल ईस्ट में हुजूम ने हेडक्वार्टर पर हमला करके हथियार लूटने की कोशिश की। पुलिस ने CRPF एहलकारों के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने पैलेट गन्स, आंसू गैस और मॉक बॉम्ब का इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और हुजूम के दरमियान रात भर झड़प जारी रही। 5 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं, जिन्हें जेनिम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया। अभी तक हथियार या गोला बारूद लूटे जाने की कोई तस्दीक नहीं हुई है। रियासती हुकूमत ने हफ्ते को सीनियर IPS ओहदेदार CV आनंद को बहैसियत कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मुकर्रर किया और इस ओहदे पर फायज के श्रीनिवास रेड्डी को तबादले के बाद बहैसियत डायरेक्टर जनरल विजिलेंस व इन्फोर्समेंट मुकर्रर किया गया, जो बाएतिबार ओहदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के फ़राइज़ भी अंजाम देंगे। 1991 के IPS बैच से ताल्लुक़ रखने वाले CV आनंद 2023 के असेंबली इंतखाबात तक कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे और इंतखाबात के दौरान ही उनका तबादला करने के बाद बहैसियत डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो मुकर्रर किया गया था। हुकूमत ने दूसरे चंद ओहदेदारों के तबादले करते हुए उन्हें इजाफी जिम्मेदारियां तफवीज़ की हैं। तेलंगाना में गणेश फेस्टिवल का बड़े पैमाने पर रिवायती तौर पर आज से आगाज़ हुआ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के खैरताबाद में सबसे बड़ी गणेश की मूर्ति की पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मरतबा हुकूमत हैदराबाद के तमाम गणेश मंडपों में मुफ्त बिजली सप्लाई कर रही है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में तकरीबन 1,40,000 पिंडाल लगाए गए हैं। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने भी खैरताबाद की बड़ी गणेश की मूर्ति की पूजा की। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में भी गणेश फेस्टिवल के सिलसिले में पूजा का एहतमाम किया गया। पार्टी के कायदीन जग्गा रेड्डी, निरंजन, चिन्ना रेड्डी और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। बीजेपी के दफ्तर में भी पूजा का एहतमाम किया गया। मरकजी वुज़रा किशन रेड्डी, बंडी संजय और दीगर ने पूजा में हिस्सा लिया। हुकूमत की जानिब से इस फेस्टिवल के सिलसिले में वसीतर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। सबको मेरा शुभकामनाएं। हमारे MLA साहब हमको आमंत्रण किया था, उनका निमंत्रण से मैं इधर आया। भगवान का दर्शन मिला, गणपति बाप्पा का दर्शन मिला मुझे। सबको अच्छा रहे, भगवान गणेश का आशीर्वाद सबके ऊपर रहे, सब अच्छा रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, ये प्रार्थना हम करते हैं एक साथ और आशा करेंगे अगले साल भी
और बड़े से और सुंदर होके हम पूजा कर पाएंगे। और एमएलए साहब मुझे बता रहा था, ये जो भगवान का मूर्ति है ये भारतवर्ष में सबसे ऊंचा मूर्ति है। तो आप लोग को, जो लोग ने काम किया है, पूजा का व्यवस्था क्या है, उनको हम अभिनंदन बोलते हैं। सबको भगवान का आशीर्वाद है। भगवान गणेश पूरे तेलंगाना के सारे लोगों को गणेश जी का कृपा हो। आप पूरी तेलंगाना स्टेट अपने गणेश जी का कृपा से फले फूले भरे। सबको गणेश चतुर्थी के अभिनंदन और शुभेच्छा। उत्सव समिति గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలను గత 70 సంవత్సరాల నుంచి 1954 నుంచి 2024 వరకు దేశం దృష్టినంతా ఆకర్షించే విధంగా గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు నిర్వహించి ఖైరతాబాద్ ఉత్సవాలను నిర్వహించడంలోనే దేశంలో గొప్ప గుర్తింపు గౌరవాన్ని పొందడం మనందరికీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి గర్వకారణం। ఈ గణేష్ నవరాత్రి तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए मुकर्रर करदा सदर और रुकने काउंसिल महेश कुमार गौड़ ने हफ्ते को कहा कि उन्हें तवक्को नहीं थी कि वो इस ओहदे तक पहुंच पाएंगे। उन्होंने गांधी भवन में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा कि 1983 में कांग्रेस में उनका सियासी सफ़र शुरू हुआ था। NSUI से वाबस्तगी के बाद वो मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे और अब उन्हें तेलंगाना में कांग्रेस में अहम तरीन जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि वो एक वफादार पार्टी कारकुन की तरह सबको साथ लेकर काम करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सरकारी स्कीमात बेहतर अंदाज में अवाम तक पहुंच पाएं। महेश कुमार गौड़, जिन्होंने तकरीबन 38 साल तक कांग्रेस में मुख्तलिफ हैसियतों से खिदमत अंजाम दी, जुमे को ही सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहैसियत सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुकर्रर किया, जो ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। महेश कुमार गौड़ ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से गणेश फेस्टिवल के आगाज़ के मौके पर उनकी रिहाइशगाह पर अपने अफराद ख़ानदान के साथ मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने नए ओहदे पर इंतखाब पर उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि हुकूमत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्कीमात को आवाम तक मजीद बेहतर अंदाज में पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी निरंजन, जिनको हाल ही में BC कमीशन का नया सदर नशीन बनाया गया है, उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना में इदारे जात मकामी के इंतखाबात से पहले ही BC ज़ातों की मरदमशुमारी करने का मंसूबा रखती है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि BC ज़ातों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी आबादी के लिहाज से उनसे इंसाफ किया जाएगा। निरंजन ने कहा कि BC जो आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, अपना हिस्सा मांग रही हैं। BC कमीशन इस सिमत काम करेगा। उन्होंने कहा कि पेशरफ BC कमीशन ने ज़ात की मरदमशुमारी के लिए कितना काम किया था, उसका जायज़ा लिया जाएगा। अगर तमाम BC तंजीमें ताउन करेंगी तो इंतखाबात से पहले ज़ात की मरदमशुमारी का काम मुकम्मल हो जाएगा। तालाबों, झीलों वगैरह की फुल टैंक लेवल इलाकों और बफर जोन्स में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी हाइड्रा का ऑपरेशन जारी है। उसने पहले ही नामवर अदाकार नागार्जुना से एन कन्वेंशन सेंटर को मुनहदम कर दिया था और अब एक और तेलुगु फिल्म स्टार की तामीरी कंपनी जया भैरी को भी उन्हीं इल्ज़ामात के तहत एक नोटिस जारी की गई है। हाइड्रा के अहदेदारों ने मस्कुरा कंपनी को नोटिस जारी करते हुए फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में वाक़े रंगालाल कुंटा तालाब के FTL इलाके और बफर जोन में तामीर करदा ढांचों को अज खुद मुनहदम कर देने की हिदायत दी। नोटिस में कहा गया कि कंपनी अगर अपने तौर पर यह काम नहीं करती तो फिर हाइड्रा की जानिब से गैर मजाज ढांचे मुनहदम कर दिए जाएंगे। कमिश्नर हाइड्रा AV रंगनाथ, जिन्होंने हाल ही में भगीरथम्मा तालाब का मायना किया था, FTL और बफर जोन के इलाकों में तामीरी कचरा फेंकने का मायना किया और मुताल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी कि इस जगह को फौरी साफ किया जाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की सियासत काफ़ी तब्दील हो गई है। रुकन असेंबली या रुकन पार्लियामेंट बनने के लिए इंतखाबात में करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि फिलवक्त सियासत मजहब या ज़ात पात के नाम पर नहीं चल रही है, सिर्फ पैसों के बल पर चल रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में इंतखाबात को काफ़ी महंगा कर देने के लिए
पेशरफ वीआरएस हुकूमत जिम्मेदार है। रियासत की तश्कील के बाद तेलंगाना में सियासत सिर्फ दौलत के बल पर हो रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में बीआरएस ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, जिसकी वजह से इंतखाबात काफ़ी महंगे हो गए हैं और मौजूदा दौर में रुकन असेंबली बनने के लिए 50 था 100 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसके बाद भी कामयाबी के कोई इम्कानात नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनके हलके संगारेड्डी जैसे जनरल सीट पर 50 करोड़ से ज़्यादा की रकम खर्च करनी पड़ती है, जबकि पट्टनचेरू जैसी सीट के लिए 100 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। संगारेड्डी जनरल सीट ఉంది 50 కోట్లు, పట్టించేరు వస్తే 100 కోట్లు, ఎంపీకి 50 కోట్లు అట్లా మాటించారు. ఇది మొత్తం విను. ఇప్పుడు కులాలతోటి రాజకీయం నడుస్తలేదు, ఇప్పుడు పైసలు పెట్టాల్సి వస్తున్నది. ఇప్పుడు ఏ కులమో ఏ మతమో తర్వాతిగా ఇప్పుడు మన కోట్ల ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు కావాలి, ఎంపీలు కావాలంటే ఇప్పుడు కోట్లు పెట్టాలి. ఇప్పుడు పైసలకు కులానికి సంబంధం ఉందా? बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने बायोडायवर्सिटी बोर्ड के स्टाफ को तनख्वाहें अदा न करने पर तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बीआरएस के दौर में तकरीबन 10 करोड़ रुपए अलॉट करने के बावजूद स्टाफ की तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फ़ंड्स फौरी तौर पर जारी किए जाएँ ताकि मुलाजिमीन बशमूल साइंसदानों और ग्राउंड स्टाफ की तनख्वाहें अदा की जा सकें। मलकाजगिरी के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ईटला राजेंद्र ने मुतालबा किया कि तेलंगाना हुकूमत सैलाब ज़दा मौज़ूआत के मुतासरीन की मदद करे जिन्होंने सैलाब की वजह से अपना सब कुछ खो दिया है। उन्होंने महबूबाबाद ज़िले के सीताराम तांडे का दौरा किया और बारिश से तबाहशुदा मकानात का मुआयना किया। उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों को तसल्ली दी और उनमें ज़रूरी सामान तकसीम किया। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को हुकूमत की तरफ से कोई फौरी मदद नहीं मिली है। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने एक बार फिर जहर उगला है। उन्होंने कहा कि गणेश फेस्टिवल के दौरान हलाल प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जाए। राजा सिंह जो एक तवील अरसे से हलाल प्रोडक्ट्स के खिलाफ वकालत करते हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर हिंदुओं से अपील की कि वो इन अशिया की खरीदारी ना करें। राजा सिंह ने कहा कि ऐसा इदारा जो हलाल प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेट जारी करता है उन प्रोडक्ट्स को तैयार करने वाली कंपनियों से रकम वसूल करते हैं और ये रकम दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जाती है। राजा सिंह ने यह भी दावा किया कि हलाल प्रोडक्ट्स दहशतगर्द ग्रुप्स की बड़ी साजिश है ताकि हिंदुओं के त्योहारों के दौरान रकम बनाई जा सके। ఒక పెద్ద కుట్ర జరుగుతుంది. కొంతమంది మన హిందూ ఫెస్టివల్లో డబ్బులు సంపాదించుకుంటున్నారు. ఏ విధంగా వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించుకుంటారంటే అది మీకు తెలియదు, కానీ చెప్పే బాధ్యత నాది. మనము ఇప్పుడు వినాయక చతుర్థి మన హిందువులకి ఒక పెద్ద పండగ. ఇంట్లో మనం తీసుకొని వస్తాం, మన బస్తీలో మన కాలనీలో కూడా మనం కూర్చొని పెడతాం. కానీ అదే పూజా సామాగ్రిలో అదే స్వీట్ బాక్స్లో దాని బ్యాక్ సైడ్ హలాల్ సర్టిఫై అని ఒక సింబల్ ఉంటుంది. అది కనీసం మీరు చూసి కొనాలని నేను మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. అసలు ఈ హలాల్ ఏంది? ఈ హలాల్ ప్రోడక్ట్ హిందువులు ఎందుకు కొనాలి? హిందూ ఎందుకు కొనద్దు? హలాల్ అంటే ముస్లింలే కొనాలి. ఈ హలాల్ IIT बासरा में तुलबा का एहतजाज चौथे दिन भी जारी रहा, जिसमें तुलबा तंजीमें तब्दीली का इंतज़ामिया में तब्दीली का पुरजोर मुतालबा कर रही हैं। मुजाहिरीन ने मौजूदा इंचार्ज वाइस चांसलर वेंकट रमना की फौरी बरतरफी का मुतालबा करते हुए उन पर नाअहली और करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तगियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया। तुलबा ने रियासती हुकूमत से यूनिवर्सिटियों के लिए फौरी तौर पर एक नया वाइस चांसलर मुकर्रर करने की अपील की। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से वेंकट रमना के मुबैना गलत कामों की विजिलेंस तहकीकात का भी मुतालबा किया। इसके साथ तुलबा ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीम बुरा वेंकटेशम को भी तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने हक़ाइक़ समझे बगैर वेंकट रमना की हिमायत की।